मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। दुनिया में कई तरह के विचार हमें जानने मिलते हैं, सुनने और समझने के लिए मिलते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किन विचारों के आधार पर चलाते हैं। साधारण विचार होते हैं, दुखदाई विचार होते हैं, सुख पहुंचाने वाले विचार होते हैं, अनमोल विचार होते हैं, और दुष्ट विचारों वाले होते हैं। ऐसे विचारों के भी कई प्रकार हैं। विचार अर्थात मत, है ना भाई। लेकिन श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विचारों को सुनकर, जानकर, समझकर और उसे जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। तो जरा हम गहराई से विचार करें कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ विचार अर्थात मत देने वाले इस संसार में कौन है। वास्तव में वर्तमान समय में भटकाने वाले विचार और भटकाने वाले लोग पूरे संसार में भरे हुए हैं। स्वार्थ से, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको कोई विचार देते हैं। हर विचार में उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मतलबी विचार होते हैं, मतलबी लोग होते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार कौन देंगे? परमात्मा। परमात्मा इतना प्यार करते हैं, इतने सहयोगी बनते हैं, इतना ख्याल रखने वाले होते हैं, जो इस दुनिया में दूसरा वैसा कोई है ही नहीं। सोचो क्यों? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण रहित हैं। मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आता है, लेकिन परमात्मा नहीं आते। परमात्मा को कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको अपने अपने जीवन का स्वार्थ है। सब अच्छे से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सब धनवान बनना चाहते हैं, सब भौतिक साधनों से संपन्न रहना चाहते हैं, सब मान सम्मान चाहते हैं। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ निस्वार्थ विचार, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत केवल एक परमात्मा ही देते हैं। तो जो मनुष्य आत्मा परमात्मा की श्रीमत को समझता है वो श्रेष्ठ बनता है।
इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। तो मुख्य बात कौन सी है? बाबा की श्रीमत को समझना, बाबा की श्रीमत को सुनना। इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। मतलब भगवान के द्वारा बताई हुई मत। बाबा कहते पर मत व मन मत श्रापित कर देगी। आप अपनी मन मर्जी से जैसा भी चल रहे हैं, आपकी जो मर्जी आई सो कर रहे हैं, या दुनिया भर के लोगों की मत के आधार पर आप भटक रहे हैं, जिसने जो कहा सो मान लिया, उसे कहेंगे परमत। तो फिर जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा, सुखकारी जीवन नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत को कभी भूलो मत। है कि नहीं भाई? अब बाबा ने सतो प्रधान पुरुषार्थी और तमो प्रधान पुरुषार्थी, पुरुषार्थी सब हैं, लेकिन सतो प्रधान कौन कहलाएगा और तमो प्रधान कौन कहलाएगा, इसमें अंतर पूछा बाबा ने। दोनों का अंतर क्या होगा? देखो, सतो प्रधान पुरुषार्थी प्यारे बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। और तमो प्रधान पुरुषार्थी क्या कहेंगे? अरे जो तकदीर में होगा वही अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही है। फिर क्या होता है? जो इस प्रकार से सोचते हैं कि जो तकदीर में होगा वही अच्छा, तो फिर क्या होता है? उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। और शतु प्रधान पुरुषार्थी क्या करेगा? एक एक बात को गहरे से समझने का पुरुषार्थ करेगा, अपनी ओर निहारेगा कि मैं फर्स्ट प्रिंस बनने लायक बना हूं क्या? जो मैं सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनूं, इतने जन्म तो मैंने गंवा दिए, कम से कम अब बाबा आए हैं आगामी जन्मों को संवारने के लिए, तो क्यों ना मैं पूरे समय अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहकर और लोगों को सत्य की तरफ आगे बढ़ाऊं। ये वो ना रहेगा उसको। दुनिया में तो लोग गीत गाते हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भाई हमने सहारा देने वाले का शुक्रिया तो अदा कर लिया, लेकिन क्या हमने उस सहारे का अच्छी रीति उपयोग किया? क्या समझा हमने? ओम शांति। देखो, बाबा कहते कि बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि हम जीव आत्माएं हैं,
मतलब हमारे साथ ये जीव अर्थात ये शरीर है ना, हमारे साथ ये शरीर भी है, शरीर के साथ हम बैठे हैं, शरीर से भिन्न नहीं है। और बाबा अशरीरी है। तो भाई बाबा जब बात करने आते हैं तो जीव आत्मा ही होंगी ना भाई। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो उसे अशरीरी कहा जाता है ना। वह आत्मा नंगी है कहेंगे, मैंने शरीर रूपी कपड़ा नहीं पहनी है। और तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। लेकिन आत्मा और परम आत्मा में अंतर क्या है कि आत्मा 9 महीने गर्भ में रहकर और अपने शरीर का निर्माण करती है और परमात्मा बने बनाए शरीर में प्रवेश करते हैं। तो 9 महीने गर्भ में रहकर शरीर का निर्माण करती है आत्मा, तो वो फिर जन्म लेती है कहेंगे, और फिर शरीर छोड़ती है तो उसे मृत्यु कहेंगे। लेकिन परम आत्मा एक बने बनाए अनुभवी शरीर, अनुभवी तन में, बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। ये अंतर हो गया। लेकिन परमात्मा भी बगैर शरीर के बिल्कुल स्पष्ट बोल के समझावे ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माएं जानती हो कि अब हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। तो बच्चे जरूर भाई बाप से ही वर्षा लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? आप भगवान के मंदिर में क्यों जा रहे हो भाई? कुछ ना कुछ पाने के लिए ना। जो भी पुरुषार्थ दुनिया में जो भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कर रहे हैं ना। तो क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ भी फिर वैसा करना चाहिए ना। जैसे स्कूल में समझते हैं कि हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है ना भाई। तो तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा कह देते हैं, जबकि ब्रह्मा के तन में परम सद्गुरु बैठकर पढ़ाते हैं। दुनिया में फिर लोग उस निराकार परम सद्गुरु को नहीं जानते हैं, तो ब्रह्मा को गुरु कह देते हैं। तो भगवानुवाच, या तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो भाई 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? 184 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, ऐसा कहते हैं ना चौपाई में। तो पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो पहले तो यह तो बरोबर है।
कि आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य क्या करता है, 84 लाख जन्म नहीं परंतु एक चक्र में 84 जन्म लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा और लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। तो पहला जन्म और लास्ट जन्म, इसको अच्छी रीति समझना है। यदि आप समझ गए कि अभी हम लास्ट जन्म में बैठे हैं, ये वो वक्त है जब हम पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें ऐसे 21 जन्म को हम संवार सकते हैं, ये वो समय है। तो जो व्यक्ति ये गहरे से समझ गया कि अभी 21 जन्म संवारने का समय है और 21 जन्म संवारने के लिए प्यारे बाबा परमात्मा हमारे सहयोगी बने हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हम पर मर मिटे हैं बाबा, हम पर कुर्बान गए हैं बाबा। जो बच्चा इसको अच्छी रीति समझेगा उसकी रातों की नींद फिट जाएगी, जैसे हमारी फिटी हुई है भाई। अब कोई हमसे कहे कि भैया आप तो भैया सारा समय पूरा पुरुषार्थ कैसे कर लेते हो, क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमें पक्का हो गया भाई है कि सतो प्रधान बनकर मुझे पहला जन्म सतयुग में पहले दिन से आना है। क्योंकि इतनी सुंदर दुनिया, क्योंकि जीना तो है ही, जीवन तो तुम्हें लेना ही है, चाहे सतयुग में ले लो चाहे कलयुग में लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चक्र में तुम खुद बंधे हो और उस चक्र से बाहर निकल ही नहीं सकते। कल के जो प्रोग्राम में यही बात स्पष्ट कर रहे थे ना भाई, कि जन्म तो लोगे ही, तो क्यों ना हम फर्स्ट जन्म ले वे, बढ़िया सतो प्रधान जन्म तो लोगे ही। 84 के चक्र से कोई मुक्त तो होता ही नहीं है, क्योंकि समझता ही नहीं है। तो जब मुक्त होते ही नहीं तो क्यों ना हम पहले जन्म का पुरुषार्थ करें भाई। 16 कला, फिर बाद में तो 14 कला, फिर 12 कला होती ही जाएगी। तो पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं। अब फिर पूछना चाहिए कि अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है। देखो ये पॉइंट जो है बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है मान लो, तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। नहीं कहेंगे शिव जयंती तो मनाते ही हैं, तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता वह नहीं है। बाबा मरते नहीं है, न जन्मते हैं न मरते हैं, बाबा अवतरित होते हैं। हम गर्भ में 9 महीने रहकर शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं तो जन्म लेते हैं कहेंगे, तो समझाया जाता है कि शिव जयंती है परंतु जन्म के साथ फिर मरना वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। तो बाबा कभी भी इस 84 के चक्र में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। पूरे चक्री घूमने के बाद फिर एक ही बार तन में आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर तो इस पूरी सृष्टि को संभालने के लिए ढेर आत्माओं को खड़ा कर देते हैं वो, कि हाँ चलो भाई, हाँ सतयुग के पहले दिन से लेकर इतने दिन तक तुम संभालना। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार संभालने वाले आते जाते हैं, है कि नहीं। अंतिम समय तक कोई ना कोई संभालने वाला रहता है। तो बाबा कभी सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं पावन बनाने। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है,
आत्मा पहले पावन आती है, फिर विषय विकारों में पड़कर पतित बन जाती है। अर्थात माया क्या करती है? पतित बना देती है। बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ, क्योंकि विषय विकारों वाली जो मनुष्य आत्माएं हैं उसे हम रावण कहेंगे। तो उन मनुष्य आत्माओं की मत से अभी ये पूरा संसार दुखधाम बन गया है, कोई सुखी नहीं है एक भी। और पहले सुखधाम था, एक भी दुखी नहीं था पूरे संसार में। ऐसे नहीं कि बाबा ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाबा कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते जिससे दुख मिले। सोचो कितने सुखी हो गए हम बाबा की मुरली सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, जीवन में उतार के कितने सुखी हो गए। अभी हम तो कहेंगे कि बाबा के साथ का जो सुख अभी संगम में है वो इस संसार में फिर किसी भी समय नहीं है। तो बाबा दुख की मत कभी नहीं देंगे। माया ही दुख देती है, मतलब माया के वशीभूत ढेर आत्माएं हैं। हाँ, वो आपको जाल में फंसाएंगी ही कई प्रकार से, जिससे आपको दुख मिले। हाँ, यहाँ पर हर प्रक्रिया दुख मिलने की है। आप आकर्षण में पढ़कर समझोगे हाँ बड़ा अच्छा सुख है, ये वस्तु सुख देगी, ये व्यक्ति सुख देगा, कोई नहीं देगा। कुछ समय बाद आप देखोगे अरे भगवान, चलो चलो भैया हम तो बाबा के पास ही ठीक है, ऐसा समझोगे। तो माया ही दुख देती है, तो उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते, वह तो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का बुत बनाकर चलाते नहीं है, बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। तो शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में, तो वाम मार्ग का मतलब क्या हुआ? वाम यानी उल्टा, यानी विकारों के मार्ग में चले जाते हैं। जब देवता वाम मार्ग में चले गए तो फिर तुमको संभालेगा कौन? वो देवता संभालेंगे? कहा जाता है देव देव आलसी पुकारा, ये रामायण में लिखा हुआ है। मतलब देवी देवताओं के पीछे कौन भागता है? जो पुरुषार्थ नहीं करता। हाँ, आलसी है, वो देवी देवताओं के गायन और पूजन में लगा रहता है। स्पष्ट लिखा है रामायण में, देव देव आलसी पुकारा। और जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं वो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। उल्टे मार्ग में आ गए थे तो अब सीधे मार्ग में चलने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात फिर विकारों को छोड़ते हैं। माया के वश होने से तुम परवश हो जाते हो, परमत पर चलते रहते हैं, है ना भाई? अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, और श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है किसकी? परमपिता परमात्मा बाबा की। वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाबा ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, इसको मिलाकर आधा कल्प हुआ है। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं?
इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, तो इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पैराडाइज था कहते हैं। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता ही है ना भाई, चाहे वो 3 घंटे का नाटक हो है, चाहे दिन भरे का नाटक हो, नाटक तो पूरा होता ही है ना। तो इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाबा समझाते हैं कि यह है गीता। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा, या अनादि नाम रखे हुए हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। भाई बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिश पैदा हुआ, तो तुम भी पैदा हुए कि नहीं हुए बाबा के घर में। ये देखो कि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि भाग रही है, तो तुम समझते हो कि नहीं कि भाई हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी बुरी बातें हैं। हाँ भाई, जैसे है ना, 7 बजे को शाम कहते हैं, न दिन है न रात है, लेकिन रात होने वाली है कहते हैं। 7 बजे से कहना शुरू कर देते हैं, है ना। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है। तो वो याद आया कि नहीं आया कि 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे? वो याद आया कि नहीं आया कि बाबा से हम पहले भी मिले थे? याद आएगा तो कहेंगे हाँ बाबा आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। तो जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। हम बेहद के बाबा के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं देखो मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे लौकिक बाप भी बच्चा जब पैदा होता है तो कहता है ना देख बेटा मैं तेरा बाप हूं, तो कहेंगे ना भाई कि हाँ बाबा है। हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो, तो बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर मैं आकर देता हूं भाई। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं। स्वर्ग छीन गया था, किसने छीन लिया था स्वर्ग? माया ने, 5 विकारों ने। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता ही रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप का बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना भाई, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। देखो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है ना भाई, तो तुम्हारी है यह याद की अग्नि, योग अग्नि, है ना भाई। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा को, उतना पावन बनते जाएंगे, उतना खुशनुमा जीवन बनता जाएगा, उतने मस्त रहेंगे भाई, रूहानी मस्ती में, मौलाई मस्ती में, है ना। तो यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है भाई, ज़्यादा करके 5-7 रोज, 1 मास यज्ञ रचते हैं भाई। बाबा का यज्ञ तो देखो कितने वर्षों से चला आता है। बाबा सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं देखो भाई बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा।
कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान उवाच मुझ बाप को याद करो। जरूर आए हुए हैं तब तो कहते हैं ना भाई। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम आत्मा इस समय बहुत पतित है, तो अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। जितना मुरली पढ़ेंगे, जितना ज्ञान अमृत पिएंगे, बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम परवारी जाएंगे। भाई जैसे स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना भाई, तो यहां है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना, अब बाबा कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। तो बाबा कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। देखो कितना भारी वर्षा है। तो अब बाबा कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूं। वर का मतलब वर्षा, वरदान देता हूं मतलब वर्षा देता हूं, है दान में देता हूं मतलब बाबा उसके एवज में कुछ नहीं लेते। दान किसको कहा जाता है? जो चीज देवे और उसके एवज में कुछ वापस ना लेवे, उसको दान कहेंगे। सोचो, तो सिर्फ क्या करना है? निरंतर बाबा कहते मुझे याद करो और श्रीमत पर चलो, क्योंकि श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। या भूलो मत, या लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हमने तो भाई बिल्कुल मेन गेट पे लगा के रखा है, फिर अंदर जो है अंदर वाले दरवाजे पर भी फिर लक्ष्मी नारायण का लगा रखा है कि बार बार चित्र देखेंगे कि भाई मुझे ऐसा ही बनना है। एम ऑब्जेक्ट है ना भाई। हम बाबा से फिर से इसी पद का वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण क्या है? पद है। तो बाबा परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। मधुबन में जाएंगे तो नशा चढ़ेगा और फिर बाहर निकले तो फिर भूल गए, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए, छोड़ दिया। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वैकुंठ रस अर्थात प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना भाई। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना भाई। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। भाई यह भी घुड़दौड़ है। घोड़ा यहां पर किसको बोल रहे हैं? मन को। हाँ, तो भाई सब तो नंबर 1 नहीं जाएंगे ना। यह है ह्यूमन रेस। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है बाहर। तुम्हारी है ह्यूमन रेस। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना भाई, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो।
इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है तो सृष्टि को स्वर्ग बनाना भाई कितनी भारी सर्विस है, छोटी मोटी सर्विस मिली है क्या भाई? सिर्फ बाबा को याद करो और सुखधाम को याद करो बस। 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्ष आ पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो भाई। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो ना। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा भाई। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमण सवेल उठण, मतलब सवेरे जल्दी सोना और सवेरे उठना। सवेरे सोना माने जल्दी सोना, ऐसे नहीं कि सवेरे उठ के सो गए। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग क्या करेंगे? 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी हो ना भाई, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो भाई, 4 बजे उठो। यह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। हम देखो मुरली भी रिकॉर्ड करते हैं सवेरे अमृत बेले उठकर। भाई उस समय सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। ये बाबा श्रीमत दे रहे हैं। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सोचो, जब तक हम नहीं जागेंगे तो दूसरे को कैसे जगाएंगे? है? तो ये समय बहुत बढ़िया। इस समय उठोगे तो बाबा की याद पक्की होती जाएगी। सारे दिन फिर बाबा की याद की कशिश होती रहेगी। हाँ, पक्की हो जाएगी। तो अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। तब तुम सेवा के लायक बनोगे। तब तुमको होश आएगा कि मुझे क्या करना है। हर सेकंड होश में रहोगे। नहीं तो सूझेगा नहीं कि क्या करें। हाँ, बाबा भाई सारी व्यवस्था देते हैं। अब उस व्यवस्था में व्यक्ति आराम तल भी हो जाए, चाहे उस व्यवस्था से पूरे अपने 21 जन्म संवार ले। बाबा व्यवस्था सबको देते हैं, मिलता सब कुछ है सबको, लेकिन भाई जीवन तो सबको मिला ना। जीवन तो सबको मिला। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर। कर्म के अनुसार कोई कोई अपने पैर गंवा देता है, कोई कोई अपनी आंख गंवा देता है, अपने कर्म के अनुसार। भाई ठीक ढंग से नहीं चला, संभाल नहीं किया तो पैर कट गया। तो वैसे ही कर्म है ना, लेकिन मिलता तो सबको है ना। तो बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है और सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। गहरी बात भाई। कमाई थोड़ी ही थकाएगी। अभी लोग रात को जाग के पूरी मोटर गाड़ी चला रहे होते हैं, रात भर मोटर गाड़ी चलाते हैं। तो कौन भाई कैसे चला रहे हैं? उनको मालूम है कि महीने की पगार मिलेगी। तो रात भर जाग के चला रहे होते हैं गाड़ी। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि बाबा की मुरली और बाबा की याद और ये सेवा जो हम कर रहे हैं, इससे हम 21 जन्म बड़े आराम से जिंदगी बिताएंगे। अभी भी तो जिंदगी बिताई तो कष्ट पाए ना भाई, तो अब आगे तो कष्ट ना पाओ। उसकी तैयारी तो कर लो। उसकी तैयारी करने का समय अभी है। तो कमाई थकाती नहीं है,
कमाई से तो खुशी होगी, तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद करने से बहुत बड़ी कमाई है। आत्मा हल्की होती जाएगी, लाइट, बिल्कुल विकर्मों का बोझा खत्म होते जाएगा, हिसाब किताब सब खत्म होते जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत बेले उठ, अशरीरी बन, बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के कोई भी सुजान नहीं बन सकता। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। रस्सी में वो ताकत नहीं है, लेकिन बार बार पत्थर के ऊपर वो चलती है तो वो रस्सी एक सिल पर भी, पत्थर के ऊपर भी निशान लगा देती है। लोहे की घिर्री घिस जाती है रस्सी के द्वारा, कुएं में जो घिर्री लगी रहती है तो घिसती है ना भाई। ये उदाहरण दिया है। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, बोले हाँ हम तो चल रहे हैं, जैसा है सब ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, नहीं, जितना हो सकेगा नहीं बोलेगा। जिसको करोड़ों की कमाई दिख रही होगी वो जितना हो सकेगा नहीं बोलेगा, तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ के भिड़ जाएगा उसमें। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि बाबा आए हुए हैं और हमको कई जन्मों की कमाई दे रहे हैं, तो वो बच्चा तो कभी भी चैन से बैठेगा ही नहीं। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बाबा मिला हमको, पर मत व मन मत पर ना चल, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाकी तो दुनिया में कई प्रकार की मतें देने वाले ढेर मिलेंगे। आजकल तो यूट्यूब पे ढेर वीडियो आते हैं जो भटकाते हैं। देखो, भटक भटक के सब जो है अपने एक जरा से शरीर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहता है भाई मैं तो साइंस को मानता हूं, कहते साइंस एक मच्छर को नहीं भगा पाया। है कि नहीं? सोचो, इस संसार में शान बघारने वाले ढेर मिलेंगे, नहीं, ढेर मतें बताएंगे। हमको किसी की सुनना ही नहीं है रत्ती भर भी। केवल बाबा की मुरली, और बाबा मुरली को जब बारीकी से सुनेंगे, अध्ययन करेंगे खूब अच्छे से, तो गहरे से समझ में आएगा कि मुरली से अच्छी मत और दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हम उदाहरण दे दे के समझाते हैं। भाई रामायण पढ़ी आपने तो क्या पढ़ा? सोचो, हनुमान चालीसा पढ़ा तो क्या पढ़ा? उसमें पहले पढ़ो फिर उसका अर्थ निकालते बैठे रहो। इससे अच्छा सीधा अर्थ ही ना सुनो। पहले कथा सुनो फिर उसका अर्थ निकालो। पहले श्लोक पढ़ो फिर उसका अर्थ निकालते बैठे रहो। इससे अच्छा अर्थ ना पढ़ो सीधा सीधा। तो मुरली पूरा बाबा एक एक बात की समझाइश देते हैं। तो वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट अर्थात बोझ उसको समाप्त करने वाले समान और समीप भाव। रूहानी एक्सरसाइज, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा के बारे में कल प्रोग्राम में चल रहा था, है ना भाई, बताए थे। तो रूहानी एक्सरसाइज करनी पड़े। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी का अनुभव सारे दिन में कितनी बार कर रहे हैं? जितनी बार निराकारी का अनुभव करेंगे उतनी पवित्रता आती चली जाएगी और यहां से दृष्टि हटती जाएगी देह दुनिया दौलत से। पुरुषार्थ यही करना है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता,
और फिर अभी अभी साकारी कर्मयोगी। चलो भाई, अभी अभी विश्व सेवाधारी। हाँ, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी तो कितना बोझा लेके लोग बैठे रहते हैं, सोचो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करूं, क्योंकि अभी तक तो जिंदगी सही नहीं बीती, तो नर्वस हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब आगे भी क्या बीतेगी, छोड़ो हटाओ, जैसा है सब ठीक है, ऐसा करने लगते हैं। फिर है बाबा विधि सिखा रहे हैं, इस प्रकार से एक्सरसाइज करोगे तो व्यर्थ का बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जो बोझ, जो वेट है वो समाप्त हो। मासुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा के पास कोई बोझा है क्या? अशरीरी है, कहीं भी अपना नहीं समझा है उसने किसी को भी, है, और सबको अपना बना लिया है। सोचो, पार्टिकुलर रहेंगे तो सबको अपना बना नहीं सकेंगे। तो यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया में भी एक खूब मोटी दुल्हन और दूल्हा एकदम किकाड़ी, तो जोड़ी अच्छी कहेंगे क्या? है, सोचो। है रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो, है ना भाई। बाबा कैसा है? अशरीरी है। बाबा कैसा है? अति सूक्ष्म है। बाबा कैसा है? फरिश्ता है। बहुत गहरी गहरी बात। तो जो समान बनता है वो समीप। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। दिव्यता अर्थात डिवाइनिटी, डिवाइनिटी अर्थात समर्पण। हाँ, हम कितने समर्पित हैं किसी भी कार्य में, कहीं पर भी कितना डिवोटी होकर काम कर रहे हैं हम, कितने समर्पण के भाव आए हैं। जितना समर्पण होगा उतनी खुशबू फैलेगी, लोग कहेंगे वाह भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।